नमो नमः छात्राः। हम आज फिर से आप लोगों के सामने एक बार जो हम कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे उससे आगे का भाग लेकर आए हैं। हमने पिछले पार्ट में प्रश्न 10 तक प्रश्नोत्तर हल किए थे। अभी हम प्रश्न नंबर 11 से आप लोगों को ये अभ्यास प्रश्न पत्र जो था जिसका सेट ए उसका हम हल बताएंगे प्रश्न नंबर 11 से। तो इससे पहले सभी छात्र अभ्यास प्रश्न पत्र का जो हल है उसको मिलाने के लिए अपने सामने पेपर अवश्य रख लें। उसमें 11 नंबर प्रश्न है कि केषां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, किसके विस्फोट से भूकंप होता है। अब हम यहाँ पर 11वें प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। तो केषां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें भी आपको 2-4 शब्द ही लिखने होते हैं। बहुत कम ऐसे उत्तर होते हैं जिनमें ज्यादा बड़ा लिखना होता है, नहीं तो आपका पूरा उत्तर जो है वह प्रश्न में ही होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि केषां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, तो आपको उसमें उत्तर में मात्र लिखना है ज्वालामुख पर्वतानाम। यहाँ हम लिख रहे हैं ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुख पर्वतानाम। आगे जो पेपर में लिखा हुआ है, आगे जो पेपर में लिखा हुआ है आप बिल्कुल उसी को उतार सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़े नीचे लिखेंगे ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। ये इतना आपको लिखना है, शेष जो पंक्ति है वो प्रश्न में ही है। अब प्रश्न नंबर 11 के अथवा में ही लिखा है प्रसृते निशांधकारे स किम चिंतयत। यह तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 11 का। अब इसी के जो अथवा में है, अथवा का हम लिख रहे हैं यहाँ पर उत्तर। प्रसृते निशांधकारे स किम चिंतयत, तो प्रसृते निशांधकारे विजने प्रदेशे, विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः, पद यात्रा न स्वभावः इति सः चिंतयत। ये आपका प्रश्न नंबर 11 के दोनों हो गए उत्तर, एक प्रथम का दूसरा अथवा का। प्रश्न नंबर 12 में देखेंगे हम, 12 का डायरेक्ट यहाँ उत्तर लिखेंगे। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी के मुक्तवान। तब इसका उत्तर हो जाएगा कि जनस्य क्रंदनम निशम्य, मतलब यह उस पाठ का है विचित्रः साक्षी। तो इसमें इनका कहने का मतलब है कि वह जो व्यक्ति, वह जो आरक्षी था, उसने व्यक्ति के रोने को सुनकर क्या कहा। तो जनस्य क्रंदनम निशम्य मतलब व्यक्ति के रोना सुनकर आरक्षी
तम उवाच, मतलब उसको बोला, क्या बोला कि रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरिताया मंजुषाया, त्वयाहं चोरिताया मंजूषाया गृहणात् बाधितः, गृहणात् बाधितः। चोर ने कहा कि रे दुष्ट, उस दिन मैंने तुझे जो तूने मैं जो चुरा के ले जा रहा था ना, उस पेटी को चुराने से जो तू मुझे रोक रहा था, तो मैंने तुझे मना किया था मत रोक, यह उसने कहा था। आगे भी है थोड़ा सा, इदानीं निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, लेकिन इतना उत्तर बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम आपको एक सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पर यह जो उत्तर हम लिख रहे हैं, यह किसी परीक्षा बोध, प्रश्न बोध या गाइड से नहीं, हमने इन उत्तरों को सीधा पुस्तक से लिया हुआ है। तो परीक्षा बोध या किसी गाइड में हो सकता है उत्तर कम ज्यादा हो, लेकिन यह जो है बिल्कुल पुस्तक के हिसाब से आपके फिट है। इसी का हम अथवा का देखेंगे। अथवा का प्रश्न है कि यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, यदि राजा ठीक नहीं होता है तो फिर प्रजा कैसे डूब जाती है। तो इसका उत्तर भी वही रहेगा, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत, अकर्ण धारा जलधौ, जलघौ होना चाहिए बेटा, वो जलघौ विप्लवेत। अब आप इतने बड़े उत्तर में आप ध्यान देंगे तो मात्र इतना ही आपका उत्तर है जो आपको याद करना है, स्मरण रखना है, बाकी यह पूरा तो आपका प्रश्न ही है। तो यह प्रश्न नंबर 12 का अथवा हो गया। ये प्रश्न नंबर 11 से आप लोगों को सभी प्रश्न 2-2 नंबर के आए हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13। 13 का हम यहाँ डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। उत्तर 13, सुधिया सख्यम केन सह भवति, तो सुधिया सख्यम सुधिभिः सह भवति, सुधिभिः सह भवति, यह सुभाषित में आता है। सुभाषित में एक श्लोक आया हुआ है, उसमें यहाँ पर यह एक है। आगे हम चलेंगे, मैं आपको यह अभी बता दूंगा। ये सुभाषित में एक श्लोक है, इसमें आया है आपका, अभी ये स्मरण नहीं आ रहा, मैं आपको इसको देख के बताऊंगा। अगला श्लोक, अगला देखते हैं हम जब तक। अथवा में जो है उसको बताते हैं। प्रश्न नंबर 13 का अथवा में आप देखें। अथवा का है आपका प्रश्न, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः, तब आप यहाँ लिखेंगे कुशलवयोः वंशस्य कर्ता
भगवान सहस्र दीप्ति। भगवान सूर्य जो है वो कुशलव के वंश का करता है, तो उसमें पुस्तक में आपका लिखा है भगवान सहस्र दीप्ति। तो प्रश्न नंबर 13 के आपके प्रश्न उत्तर हो गए हैं। यहाँ पर भी वही है कि आपको मात्र इतना स्मरण रखना है, उसके बाद पूरा तो आपका प्रश्न ही है। उत्तर 14 का भी हम देखेंगे। 14 नंबर का जो प्रश्न है आपका, उसमें पूछा गया है लोके महतो भयात कह मुच्यते। तो आप उत्तर में लिखेंगे लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। आप यहां ध्यान दें, मात्र इतनी लाइन है, बाकी आपका टोटल प्रश्न ही है। तो लेकिन आपको यह जो 2 नंबर के प्रश्न आएंगे उसी प्रकार पूरा लिखना है। यदि आप एक शब्द लिख देंगे बुद्धिमान मुच्यते, तो वह जो है आपका पूरा प्रश्न नहीं होगा, उसमें मतलब आपको पूरे अंक नहीं संभवतः ना मिले। इसलिए आप यह ध्यान रखें बोर्ड परीक्षा में। आगे अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, इसी का जो है अथवा का। तो वहां है अस्माकं पर्यावरणे, अस्माकं पर्यावरणे जलम वायुमंडलम जलम भक्ष्यम सर्वम दूषितम अस्ति। यह आपका उत्तर हुआ 14। प्रश्न नंबर 15, इसका हम यहाँ उत्तर लिखेंगे। आप परीक्षा में भी इस प्रकार डायरेक्ट उत्तर 14 लिख के अपना लिखें। प्रश्न लिखने में या प्रश्नों को ये जरूर ध्यान दें कि जब आप लिख रहे हैं तो आपको यदि उत्तर लिखना तो उत्तर 14 का यहाँ लिख दें अथवा। 15 में अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, तब यहाँ पर आएगा अस्माभिः महावृक्षः सेवितव्यः। श्लोक है सेवितव्यः महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः। अथवा में है कृषकः किम करोति स्म, यह आपके दूसरी पाठ का है जननी तुल्य वत्सला का। तो उसमें है कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, क्षेत्रकर्षणं। इसके बाद फिर क्या हो गया था, जब वो खेती कर रहा था तो जब वह खेत को जोत रहा था उस समय क्या हो गया था, उस समय फिर वर्षा हो गई थी। प्रश्न नंबर 16 में लिखा है कि प्रश्नपत्रे समागतान, प्रश्न नंबर 16 में लिखा है प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखत। प्रश्न आपके जो प्रश्न में जो श्लोक ना आए हों उनको छोड़कर कोई एक दूसरा सुभाषित लिखना है। सुभाषित का मतलब सुभाषित या श्लोक एक ही होता है, इसलिए आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहना कि सुभाषित क्या है और श्लोक क्या है। हमने तो श्लोक याद किए हैं, सुभाषित किए ही नहीं। सुभाषित श्लोक जो भी पूछे आप श्लोक लिख के आना है। प्रश्न नंबर 17 में है आपका, इस 17 का उत्तर लिख रहे हैं कि प्रदत्त वाक्य ही घटनाक्रमानुसारम लिखा था। यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए, इनको घटना के अनुसार लिखना है। यह परीक्षा में 2 नंबर का आता है और इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सरल है ये नंबर आपको बहुत कम प्रयास में मिल जाएंगे। तो इसका सही क्रम आपका होगा 2,
1, 3 और 4। इस प्रकार यदि आप इन पंक्तियों को लिख के आ जाएंगे तो यह सही क्रम है। प्रश्न नंबर 18 में आप लोग देख पाएंगे, प्रश्न पत्र में आप देखेंगे, वहां लिखा है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, उसे पढ़कर आपको जो है उसके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, मैं पूरा गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसका हम उत्तर लिख रहे हैं। उत्तर 1, सर्वेशाम जननी का। तब यहाँ पर पहली ही लाइन में ऊपर लिखा है, प्रश्न नंबर 18 के नीचे देखिए, प्रकृति माता अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशाम जननी। तो सर्वेशाम जननी का यहां पर आप लिख सकते हैं कि प्रकृति ही सर्वेशाम जननी, प्रकृति जो है वो सभी की माता है। 2 नंबर में सर्वे का प्रिया, तब वहां अगली लाइन में आया है यूयम सर्वे मम प्रिया। आप सभी मुझे प्रिय हैं, मम प्रिया। राज्ञः सुखम, तीसरा प्रश्न, राज्ञः सुखम कस्मिन् भवति। तो श्लोक में देखिए पहली लाइन आप लिखना है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। अब इसी में, यह तो 17 का हो गया, अब 17 में एक अथवा में भी है, तो अथवा वाले के प्रश्न उत्तर भी हम आपको अभी लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 में प्रश्न नंबर 17 का अथवा, जिसमें है कि विचित्रा का, तो वहां पर हम लिख के आएंगे उत्तर 1 में, विचित्रा दैव गति। दूसरा, तस्मिन् गृहे कः प्रविष्टः, उत्तर रहेगा तस्मिन्। देखिए आगे ही लिखा है तस्मिन् गृहे, पहली लाइन में ही है, कश्चन चौरः प्रविष्टः। तृतीय, चौरः काम आदाय पलायितः, तो चौरः आगे लिखा है तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायिता, वही लिखना है, चौरः निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः, आदाय पलायितः। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न यह जो हम आपको बता रहे हैं 17 के 18 के हैं, ये 18 का है, ठीक है 18। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19। 19 में एक पद्यांश आया हुआ है, पद्यांश मतलब श्लोक। अभी आपको पहले बताया था ना कि यदि सुभाषित पूछें या श्लोक पूछें या वहां पद्यांश लिखा हो, एकम पद्यांश हम लिखा था, तब भी आपको श्लोक लिख के आना है। यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें लिखा है कि अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखा था। तो नीचे लिखे हुए जो प्रश्न है उनको, यह जो श्लोक है आपको पढ़ना है। इसमें श्लोक आया है, मुक्ता, मुक्ता नहीं, वहां पर भुक्ता होगा, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंसवद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवता कृतोपकारः। यह इसमें श्लोक दिया हुआ है।
अब यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर एक में है यत्र भवता का भोक्ता, तो वहां लिख देंगे भोक्ता मृणाल पटली, मृणाल पटली। नंबर 2 में कानि निसेवितानि, न्यम्बूनि, या फिर आप यहाँ न्यम्बूनि ना लिखें, खाली लिखें नलिनानि निसेवितानि, नलिनानि निसेवितानि। न्यम्बुनि भी लिख सकते हैं। कस्य कृतोपकारः भवितासि कृतः, तो सरोवरस्य, सरोवरस्य। यहां पर देखिए प्रश्न में संस्कृत में एक बहुत, यदि हमको उत्तर समझना है तो एक बहुत सरल सी रीति है कि आप प्रश्न में कौन सी विभक्ति में प्रश्न पूछा है वह समझ लें और उस विभक्ति का ऊपर कहाँ लिखा है वो समझ लें, तो बस आपको अपने आप प्रश्न और उत्तर, प्रश्न तो लिखा ही, उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा, ढूंढने का प्रयास भी ज्यादा नहीं करना है। तो यह है आपके प्रश्न नंबर 19 का। अब इसी में एक अथवा में एक और आया है श्लोक कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरा भरस्य वहने खरः। तो अथवा का अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अथवा कि विचित्रे खलु संसारे किम नास्ति, तो उत्तर एक में लिखेंगे विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम। ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा नंबर धावने का वीरा, तो अश्वश्चेत धावने वीरा, अश्वश्चेत धावने वीरा। तीसरा है खरः कुत्र वीरा, तो भारत से वहने खरः, भारत से वहने खरः। घोड़ा किसमें वीर है, दौड़ने में, और गधा भार ढोने में। प्रश्न नंबर 20 में आप देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखिता। 20 नंबर में जो नीचे एक नाट्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ के आपको संस्कृत भाषा में उसके उत्तर लिखने हैं। तब मैं आपको यहाँ पर 20 नंबर का बताता हूँ। अब आप देखिए 20 नंबर में आपसे पूछा गया है, यहाँ एक नाट्यांश लिखा हुआ है, इसमें लिखा है पिकः अलम अलम अतिविकथनेन किम विस्मर्यते काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसमें पहला आपका उत्तर प्रश्न जो है वो है काकः कीदृशः अस्ति। आप लिखेंगे काकः, कौवा कैसा रहता है, सभी जानते हैं कौवा काला होता है। काकः कृष्णः अस्ति। दूसरा प्रश्न है पिकः कीदृशः अस्ति, कोयल कैसी होती है, तो पिकः अपि कृष्णः अस्ति, पिकः कृष्णः अस्ति। तृतीय प्रश्न है कदा काकः काकः पिकः पिकः, तो उसी लाइन में लास्ट में लिखा है कि वसंत समये प्राप्ते, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। यह आपका 20 नंबर का है। अथवा में
अथवा में भी एक यहाँ पर दिया हुआ जिसमें पहला आपका प्रश्न है, अथवा का हम यहाँ उत्तर लिख रहे हैं। प्रथम प्रश्न है उपाध्यायादूतः कानि त्वरयति। तो ऊपर पहली लाइन में लिखा हुआ है कि उभौ राजन उपाध्याय दूतौ अस्मान् त्वरयति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूतौ अस्मान् त्वरयति। 2 नंबर का देखेंगे मयापि सम्माननीय एव किम। तो मुनि योगः मयापि सम्माननीयः। मयापि ऊपर खाली आप मुनि योग ही लिख देंगे ना इसमें, तब भी चलेगा। सम्माननीयः इसमें आपको एक वाक्य लिखने पर भी पूरे नंबर मिलेंगे। काचेयम श्लाघ्या, तब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है श्लोक जो है कथा चेयम श्लाघ्या, उसी को लिख देंगे बस, कथा चेयम श्लाघ्या। इस प्रकार से आपके यहाँ तक के हो गए हैं। अब 20 नंबर में आपसे पूछा गया है, 21 नंबर में आपसे पूछा गया है एक अपठित गद्यांश। क्या है? अपठित गद्यांश, जो कि 4 नंबर का होता है। इसमें एक आपको यहाँ गद्यांश दिया हुआ है और उसको पढ़ के आपको उसके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृतम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का समुचित शीर्षक क्या होगा? तो देखो इसको पहले पूरा पढ़ के आराम से अच्छे से देखो। संसारे जनाः सुखम इच्छन्ति, सुखम च धनेन एव प्राप्तुम शक्यते, अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। यस्य पार्श्वे धनं भवति स सुखेन एते निर्धनं पुरुषं मित्राणि अपि व्यजन्ति। चौर्येण कपटेन च प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति। यहाँ तक लग रहा है कि जैसे इसका जो है मुख्य अनुच्छेद का शीर्षक धन होगा, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो बदल जाएगा। कृषि कर्मणा व्यापारेण परिश्रमेण से प्राप्त धनम फलानि फलति तेनैव सुखम प्राप्यते। ये लिखा है कि हम जो परिश्रम से धन कमाते हैं उससे सुख प्राप्त होती। धनहीनोपि सुखी भवति, धनहीन व्यक्ति भी सुखी होता है। सुखम तु मनसा अनुभूयते, सुखम किससे प्राप्त किया जाता है? मन से। यत्र संतोष तत्रैव वस्तुतः सुखम। तो इसका उचित शीर्षक होगा संतोषे सुखम। हम क्या लिखेंगे? सुख किसमें होता है? वास्तव में संतोष में सुख होता है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह सुखी होता है। अथवा इसका संतोषः भी लिख सकते हैं, संतोषः। ये इसके शीर्षक हो जाएंगे। नंबर 2 में कुत्र जनाः सुखम इच्छन्ति। दूसरी लाइन में लिखा है, पहली ही लाइन में सबसे पहले लिखा है संसारे जनाः, बस सुखम इच्छन्ति। तीसरा वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते। तो यत्र संतोषः तत्रैव वस्तुतः सुखम। वहीं पर क्या है? वास्तव में उसी में सुख है। 4 नंबर संसारे कहाँ सुखी भवति? कि धनहीनो भी संसारे सुखी भवति। धनहीनो भी संसारे सुखी भवति। धनहीन व्यक्ति भी संसार में सुखी होता है। इस प्रकार हो गया। प्रश्न नंबर 22 में आप लोगों से पूछा गया है कि स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। अपने प्राचार्य के लिए, अपने प्राचार्य जी को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो वह प्रार्थना पत्र आप लोगों ने कंठस्थ याद किया होगा, उसको ही लिखना है। या फिर अथवा में लिखा है कि पुस्तकानि प्रेषयितुं प्रकाशकं प्रति संस्कृत भाषा में एकम पत्रम लिख, या फिर पुस्तक के लिए आपको एक पत्र लिखना है।
और प्रश्न नंबर 23 में आया है एक निबंध जिनमें से संस्कृत भाषा का महत्व, सत्संगति, पर्यावरण या मेरे प्रिय कवि, इनमें से किसी पर से भी आप एक निबंध लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो है आपका पूरा 75 नंबर का पेपर हमने 2 भागों में इसको हल किया। आप यदि दूसरा भाग देख रहे हैं तो पहला भाग भी आप देख सकते हैं। प्रथम भाग को देखें और दोनों भागों को अच्छे से अभ्यास करें, जिससे कि मुख्य परीक्षा में, बोर्ड की मुख्य परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें और अपनी परसेंट अच्छी बना सकें। इसी प्रकार हम आपके लिए हल प्रश्न पत्र या फिर अभ्यास करने के लिए और प्रश्न पत्र लाते रहेंगे। उससे हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और वीडियो की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो नमः।